अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद के बेटे थे। हज़रत दाऊद के इंतकाल के बाद आप अलैहिस्सलाम नबूवत और हुकूमत दोनों में उनके वारिस बने। चुनांचे जब आपने हुकूमत संभाली तो आपने अपने सब वज़रा उलमा और हुकूमत के अहम लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अल्लाह ने मुझ पर करम किया है, उसने मुझे परिंदों और जानवरों की बोलियाँ सिखाई हैं और मुझे हुकूमत और नबूवत दोनों अता की हैं। इस पर मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप अपने लश्कर के साथ एक वादी से गुजर रहे थे। लश्कर में शामिल घोड़ों और दीगर जानवरों के दौड़ने से ज़मीन में धमक पैदा हो रही थी, जिसने चींटियों की मलिका को चौंका दिया। उसने हज़रत सुलेमान के लश्कर को बढ़ता देखा तो दूसरी चींटियों से कहा, ए चींटियों, जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान और उनका लश्कर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको बेखबरी में रौंद कर गुजर जाएं। मतलब बहुत सारी चींटियाँ थी। हज़रत सुलेमान वहाँ से अपने सिपाहियों के साथ गुजर रहे थे तो चींटियाँ आपस में बातें कर रही थी कि जल्दी से हट जाओ, जल्दी से हट जाओ, ऐसा ना हो हम इनके घोड़ों के नीचे आ जाएं और मर जाएं। अब वो ये बातें आपस में कर रही थी। हज़रत सुलेमान ने ये बातें उनकी सुन ली, क्योंकि हज़रत सुलेमान को जानवरों की, परिंदों की, सबकी बोलियां आती थी। हज़रत सुलेमान के पास अल्लाह ने बहुत ज़्यादा ताकत दी थी। तो हज़रत सुलेमान ने भी चींटी की बात सुन ली और समझ ली, क्योंकि आप दूसरे जानवरों की बोलियों की तरह चींटियों की बोली भी समझ लेते थे। चुनाचे उस पर अल्लाह का बेहद शुक्र अदा किया और कहा, ए अल्लाह, तूने मुझ पर जो इनाम किए हैं, मुझे जो नेमतें दी हैं, मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का हमेशा शुक्र अदा करता रहूं और मुझे अपने उन बंदों में शामिल फरमा जो नेक हैं और तू उनसे राज़ी है। फिर आपने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि रुक जाओ और चींटियों को गुजरने दो, ताकि कोई चींटी भी अपने कदमों तले आकर ना मरे। इसके बाद आप अल्लाह से दुआ मांगते हुए कहा, ए अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे कि मेरे बाद वैसी हुकूमत किसी को ना मिले। वाह, कितनी बड़ी बात है। हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे कि मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी की ना हो। इसका मतलब इतना आसान तो है ये, कैसी भी, लेकिन किसी और को आइंदा ना मिले। उसके अंदर शायद समंदर भी आ जाता है, शायद उसके अंदर मछलियाँ भी आ जाती हैं, शायद उसके अंदर हवा आ जाती है, शायद उसके अंदर जिन आ जाते हैं, शायद उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। और हज़रत सुलेमान ने कहा, जो भी मुझे दे बाद में किसी और को ना दे, यानी वो सिर्फ ऐसा पावर मेरे पास हो जो दुनिया में किसी और के पास ना हो सके। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान की दुआ को कबूल कर दिया और अल्लाह ताला ने हवाओं को आपके ताबे कर दिया। हवाओं को ताबे का क्या मतलब होता है? ताबे का मतलब होता है इताअत करना। इताअत का मतलब होता है किसी की बात में हाँ, हर बात में हाँ करना। अगर आप हज़रत सुलेमान हवाओं को कहें कि रुक जाओ, हवाएं रुक जाती हैं। हज़रत सुलेमान हवाओं को कहें इस तरफ जाओ, इस तरफ जाएंगी, उस तरफ जाओ, उस तरफ जाएंगी, ऊपर को जाओ, ऊपर को जाएंगी, नीचे को आओ, नीचे को जाएंगी। सारी हवाएं सारी मिलके किसी एक पॉइंट के ऊपर जमा हो जाओ, सारी हवाएं उस पॉइंट पे जमा हो जाएंगी। क्या अभी भी ऐसे ही होता है? अब तो नहीं, हज़रत सुलेमान तो चले गए ना दुनिया से। हवाएं आपकी मर्जी से चलती थी, चुनाचे आप उन्हें जिधर चलाते वो उधर ही चलती। हवा की तरह जिन भी आपके हुक्म के ताबे थे। वाह, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को जिन भी दे दिए थे, यानी सारे जिन हज़रत सुलेमान के ताबे थे, वो हज़रत सुलेमान की बात सुनते थे, जितने भी जिन थे। यानी कोई भी जिन अपनी मर्जी नहीं कर सकता था, कोई भी जिन अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता था। सारे काम जिनों को किसकी मर्जी से करने थे? तो अब बताओ, ऐसी हुकूमत किसी को मिली दुनिया में? मैं तो नहीं जानता कोई ऐसा भी नाम। मैं जानती हूँ। बताओ जी। अच्छा जनाब, हज़रत सुलेमान जिनों से बड़े काम लेते और आपका हर हुक्म सुनते। चुनाचे ये जिन महल और किले बनाते हैं, बड़े बड़े बर्तन बनाते, भारी भारी देगे बनाते, जो बस चूल्हों पर धरी रहती थी और बेहद वजनी होने की वजह से हिलती तक ना थी। और ये जिन इतने बड़े बड़े टब बनाते कि जब इनसे पानी भरा जाता तो तालाब लगते थे। फिर इन जिनों में से बाज गोताखोरी भी करते और समंदर की तहों में जाकर कीमती पत्थर और मोती ढूंढ लाते। प्यारे बच्चों, जो शैतान, सरकश और काफिर होते थे वो हज़रत सुलेमान के हुक्म के बगैर कोई हरकत नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने उन्हें भारी भारी जंजीरों में जकड़ा होता था। यूँ हज़रत सुलेमान के ज़माने में शैतान कहीं कोई बुराई नहीं फैला सकते थे। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को पीतल के चश्मे भी दिए थे, जिनसे पिघला हुआ पीतल की तरह पानी उबल कर निकलता था। मतलब पीतल जो है मालीन, जिस तरह ये लोहा धात है ना एक, इस तरह पीतल भी होता है। तो हज़रत सुलेमान के पास जो है पीतल के चश्मे थे, पीतल के दरिया थे, पीतल की नहरें थी। उसके अंदर वो पीतल का पानी आता था, हर वक्त पीतल आता रहता था उसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत सुलेमान अगर किसी जिन को कहते कि इसमें से थोड़ा सा पानी उठा और इसकी देग बना दे, बड़ा सा बर्तन बना दे जिसमें कुकिंग होती रहे हर वक्त,
तो जिन जो ना उसमें से पानी की तरह उठाते हैं। लोहे की तरह की चीज होती है। जी, लोहे की तरह की चीज़ होती है। लेकिन वो पानी कैसे बन सकता है, क्योंकि वो तो लोहा होता है। लोहे को आप पिघलाओगी तो लोहे क्या बनेगा, पानी की तरह बन जाएगा। तो वो ये कहना चाह रहा है, मतलब पानी जैसा कलर नहीं, कोई और कलर था। येलो कलर का होता है पीतल। वो आप देखिए उस चीज़ वो अगरबत्ती का स्टैंड, मोमबत्ती का, वो पीतल है। अब आप सोचो हज़रत सलमान उससे क्या क्या बनाते होंगे। हज़रत सलमान चाहते तो पीतल से महल भी बना सकते थे अपना, तो उस महल के अंदर कोई मतलब कुछ टूट नहीं सकता था, सब खड़ा रहता। अगर ज़ल्ज़ला भी आ जाए, ज़ल्ज़ला भी आ रहा है तब भी, क्योंकि पीतल तो टूटता ही नहीं है। अच्छा जनाब, हज़रत सुलेमान ने अल्लाह की इन सब नेमतों को दीन के फैलाने में इस्तेमाल किया। चुनांचे इस इबादत खाने की तामीरों को जिन्हों से मुकम्मल करवाया, जिसे आपके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू किया था। आपने ज़बरदस्त इबादत खाना बनाया जिसको देखकर हर एक का दिल रौब में आ जाता था। हज़रत सुलेमान के ज़माने में बाज़ मुल्कों के लोग और उनके बादशाह सब मुशरिक थे, जो अल्लाह के सिवा दूसरी चीज़ों मसलन सूरज, चाँद और सितारों वगैरह की इबादत करते थे। ये बादशाह शिर्क भी करते थे और अपने अवाम पर जुल्म भी करते थे। हज़रत सुलेमान को इन लोगों की ज़ातियों की खबर परिंदों के ज़रिए पहुँचती रहती थी। चुनांचे एक दफ़ा हज़रत सुलेमान दरबार में बैठे थे कि अचानक एक हुदूद अपनी जगह से गायब हो गया। हुदूद एक जानवर है। आपने पूछा हुदूद कहाँ है, वो मुझे तुम लोगों में नज़र क्यों नहीं आ रहा, और मुझे बताया बगैर कहाँ चला गया। फिर गुस्से से फरमाया, मैं उस पर सख्त नाराज़ हूँगा, बल्कि मैं तो उसे ज़िबा कर दूँगा अगर वो अपने गायब होने की कोई वजह ना बता सका। फिर थोड़ी देर गुजरी थी कि हुदूद वहीं पे वापस आ गया और कुछ खबरें लेकर आया। चुनांचे उसने सलाम करके अर्ज़ किया, ए मेरे आका, मैं मुल्क सबा में था, मैं वहाँ की कुछ नई खबरें लेकर आया हूँ। उस मुल्क की एक मलिका है जिसका नाम बिल्किस है। उसका एक बहुत खूबसूरत तख्त है जिसमें कीमती हीरे और मोती लगे हुए हैं। ये मुल्क बड़ा खुशहाल है, लेकिन अफसोस कि इतनी नेमतें होने के बावजूद ये लोग ईमान वाले नहीं, अल्लाह के फजल को नहीं मानते, बल्कि सूरज को पूजते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं। शैतान ने उनको बहकाया हुआ है और वो अल्लाह को बिल्कुल भूले हुए हैं। ये सब बातें सुनकर हज़रत सुलेमान ने फ़ैसला किया कि वो बिल्किस को एक ख़त लिखेंगे जिसमें उसे ईमान लाने की दावत देंगे। चुनांचे आपने एक ख़त लिखकर हुदूद को दिया और उसे हुक्म दिया कि यह ख़त मलका के सामने जाकर डाल देना और देखना कि उसका क्या जवाब है। हुदूद ने ऐसा ही किया। मलका ने ख़त पढ़ने के बाद मशवरा करने के लिए अपने अहले दरबार को तलब कर लिया और कहा, मुझे सुलेमान की तरफ से ख़त आया जिसमें लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकब्बुर मत करो और एक अल्लाह पर ईमान लाओ। ख़त सुनाने के बाद मलिका ने सबसे राय पूछी तो वो कहने लगे, हम एक ताकतवर कौम हैं, हम दुश्मनों से लड़ सकते हैं, लेकिन सही बात यह है कि जो आप मुनासिब समझें वो करें। मलका ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, जंग में हमारे आदमी भी मारे जाएंगे। मैंने सोचने के बाद फ़ैसला किया है कि हम बादशाह सुलेमान को चंद तोहफे भेजते हैं और जो कीमती होंगे। अगर वो उन तोहफ़ों को कबूल कर लेता है तो फिर वो भी दूसरे बादशाहों की तरह है, और अगर इन तोहफ़ों को कबूल नहीं करता और इसरार करता है कि हम उनके दीन में दाखिल हों तो फिर वो नबी हैं। अब मैं कासिद भेजती हूँ जो उनकी ताकत, कुव्वत और असलहे की खबर लाएगा। मलका बिल्किस के कासिदों ने वापस जाकर बादशाह सुलेमान को तोहफे दिए। हज़रत सुलेमान ने वो तोहफे कबूल नहीं किए और वो सिर्फ ये चाहते थे कि मलका बिल्किस अल्लाह पर ईमान ले आए और किसी को उसके साथ शरीक ना करें। चुनांचे मलका बिल्किस ईमान ले आई और अपने सरदारों और इज़्ज़तदार लोगों के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने चल पड़ी। हज़रत सुलेमान को जब उसकी रवानगी की खबर मिली तो हाज़रीन से कहा, तुम में से कौन है जो बहुत जल्दी से मलका बिल्किस का तख्त उसके यहाँ पहुँचने से पहले ले आए। वाह! हज़रत सुलेमान के जहन में एक आइडिया आया। हज़रत सुलेमान ने कहा, मलका बिल्किस आ रही है मुझसे मिलने, उसका तख्त कहाँ है? उसके मुल्क में। अब बहुत सारे जिन बैठे हुए थे। हज़रत सुलेमान ने कहा, तुम में से कौन है जो बिल्किस के पहुँचने से पहले यहाँ उसका तख्त ले आए? अब आगे देखते हैं क्या हुआ। चुनांचे एक शख्स आंख झपकने से पहले ही मलका का तख्त ले आया। आंखें झपकना, ये देखो, आप आंखें बंद करो, ये जो आपने किया ना इसको कहते हैं आंखें झपकना। क्या कहते हैं इसको? सफ़ा, आप आंखें झपको, ये देखो मैं भी झपक रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं? जी। तो हज़रत सुलेमान ने एक जिन को कहा और वो जिन आंखें झपकने से पहले मलका बिल्किस का तख्त ले आया।
प्यारे बच्चों, महल पहुंचकर मलका बिल्कीस को पूरा यकीन हो गया कि हज़रत सुलेमान अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, और जब उसने अपने तख्त को वहां देखा तो ईमान ले आने का ऐलान कर दिया। जब अब बिल्कीस वहां पहुंची और उसने देखा मेरे से पहले मेरा तख्त पहुंचा हुआ है, तो उसे यकीन हो गया कि हज़रत सुलेमान जो है वो अल्लाह ताला की नबी है और इनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। प्यारे बच्चों, एक मुद्दत बाद हज़रत सुलेमान अपनी महराब में वफाक पा गए। उस वक्त आपने अपनी लाठी से टेक लगाया हुआ था। आपकी वफ़ात की खबर किसी को ना हुई। फिर दीमक ने जब आपकी लाठी को खा लिया तो वो टूट गई और हज़रत सुलेमान का जिस्म ज़मीन पर गिर गया। दीमक कौन है? तब सबको इल्म हुआ कि आप तो वफाक पा गए हैं। दीमक क्या होता है? दीमक एक ऐसा छोटा सा जानवर है मालिन जो लकड़ी खाता है। क्या खाता है? लकड़ी। सिर्फ और सिर्फ दीमक लकड़ी खाता है। अल्लाह ताला ने इस जानवर को दरख्तों के लिए बनाया है। ठीक है, कभी जो ना कोई दरख्त बीमार हो जाते हैं तो ये जानवर खुद ब खुद पैदा हो जाता है उसके अंदर, और वो फिर उस पूरे बीमार दरख्त को खा जाता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो अपने तख्त पर एक वो जो असा होता है ना, जो लकड़ी होती है, उसके सहारे यूँ करके बैठे हुए थे। ठीक है, और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई हज़रत सुलेमान को जगाता। कोई जिन, कोई रियाया, कोई वज़ीर, किसी में हिम्मत नहीं थी। हज़रत सुलेमान सिर्फ अपनी मर्ज़ी से जागते थे, उठते थे। अब बहुत दिन तक जब हज़रत सुलेमान नहीं जागे तो अल्लाह ताला ने तो सबको बताना था कि हज़रत सुलेमान को मैंने अपने पास बुला लिया है। तो उन्होंने दीमक को कहा कि लकड़ी खा। दीमक ने लकड़ी खाना शुरू की और एक दिन लकड़ी पूरी खा गया। जिस दिन उसने लकड़ी खाई उस दिन हज़रत सुलेमान की लाश या उनकी डेड बॉडी गिर गई, जो उसके सहारे खड़ी हुई थी यूँ करके। तब जाके पूरे दरबारियों को, जिन्नों को, सबको पता लग गया कि हज़रत सुलेमान का इंतकाल हो गया। आपका जिन फ्राई है? जी, अब जिन फ्राई। पम। सवाल जवाब। कहानी पापा। सवाल जवाब। कोई सवाल जवाब नहीं।